कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। एक ऐसा सम्राट जिसके एक इशारों पर लाखों की सेनाएं चलती है, जिसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला है। आपकी प्रजा आपको भगवान की तरह पूजती है, लेकिन आपकी लाइफ आसान नहीं है। आपका साम्राज्य सीमाओं पर बर्बर जनजातियों के लगातार हमलों से जूझ रहा है। आपके अपने ही जनरल आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देश में एक भयानक महामारी फैली हुई है और आपको अपने ऐसे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना है जो शायद इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। आपका हर दिन युद्ध, राजनीति, धोखे और मृत्यु के साए में गुजरता है। आप खुद से पूछिए, ऐसी स्थिति में जब दुनिया का सारा बोझ आपके कंधों पर हो, तो आप रात में जब सोने जाते हैं तो अपनी निजी डायरी में क्या लिखते हैं? आप अपनी शिकायतों के बारे में लिखते हैं, अपने दुश्मनों के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में। यह व्यक्ति जो इस बर्फीले युद्ध के मैदान में अपने तंबू में बैठा है, वह यह सब कुछ नहीं लिख रहा है। वह अपनी डायरी में खुद को याद दिला रहा है एक अच्छा इंसान कैसे बने। वो खुद से सवाल पूछ रहा है, मैं सुबह उठकर उन मतलबी, घमंडी और धोखेबाज लोगों का सामना कैसे करूं। वो खुद को सलाह दे रहा है, दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो, अपने खुद के चरित्र पर ध्यान दो। वो खुद को याद दिला रहा है कि तुम्हारी लाइफ पल भर की है, इसे शिकायतों में बर्बाद मत करो। क्या हो अगर हम उस निजी डायरी को पढ़ सके? क्या हो अगर हमारे आज के जीवन की समस्याओं, तनाव, गुस्सा, विकर्षण और अर्थहीनता का समाधान लगभग 2000 साल पहले एक रोमन सम्राट ने अपनी डायरी में लिख दिया हो? वो सम्राट थे मार्कस ऑरेलियस। इतिहास के 5 अच्छे सम्राटों में से आखिरी और एक महान स्टोइक दार्शनिक, और उनकी वो निजी डायरी जो उन्होंने कभी किसी के पढ़ने के लिए नहीं लिखी थी, आज दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना है। उस डायरी का नाम है मेडिटेशंस। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम किसी सेल्फ हेल्प गुरु की सलाह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग के निजी विचारों की गहराइयों में उतरेंगे। आज हम स्टोइसिज्म नामक उस दर्शन को सीखेंगे जो सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में शांत, मजबूत और नेक बने रहने का एक प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन को एक ऐसा किला बनाया जाए जिसे बाहर का कोई तूफान भेद न सके। भाग 1, आंतरिक किला, आपके नियंत्रण का मनोविज्ञान। रत्नेश की कहानी याद है, या राहुल की, या अमित की? वो सब अपनी बाहरी दुनिया से परेशान थे। बॉस, नौकरी, रिश्ते, समाज। मार्कस ऑरेलियस हमें पहला और सबसे शक्तिशाली सबक सिखाते हैं जो इन सब समस्याओं की जड़ पर प्रहार करता है। यह स्टोइक दर्शन का आधार है, जिसे नियंत्रण का विभाजन, द डिक्टोमनी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में 2 तरह की चीज़ें होती है, वो चीज़ जो हमारे नियंत्रण में है और वो चीज़ जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि हमारी अपनी सेहत और मृत्यु भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। और हमारे नियंत्रण में क्या है? सिर्फ एक चीज़, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विचार, हमारे अपने निर्णय और बाहरी घटनाओं पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया। परेशानी तब शुरू होती है जब हम अपना सारा समय और ऊर्जा उन चीज़ों को बदलने में लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हम ट्रैफिक में गुस्सा होते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बदल जाएं, हम अपनी किस्मत को कोसते हैं,
यह एक ऐसा खेल है जिसे हम कभी जीत नहीं सकते और यह हमें सिर्फ थकाता और निराश करता है। मार्कस कहते हैं कि तुम्हारी बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पर अपनी राय पर नियंत्रण रखने की शक्ति की जरूरत है, और यह शक्ति तुम्हारे पास है। यह विचार इतना गहरा है कि यह आपके जीवन को एक पल में बदल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया से अलग हो जाना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी खुशी और मानसिक शांति को उन चीजों पर निर्भर होने से रोकना है जो क्षणभंगुर और अनियंत्रित है। ब्रह्मांड परिवर्तन है। हमारा जीवन वो है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। इसका मतलब है कि घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने निर्णय, हमारी अपनी राय हमें परेशान करती है। चलिए इसे अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने भारी मीटिंग में आपके काम की आलोचना की। एक सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, शर्म, चिंता। मेरी बेइज्जती हो गई, अब मेरे करियर खत्म, मेरा बॉस कितना खराब है। यह एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। एक स्टोइक प्रतिक्रिया क्या होगी? घटना को निर्णय से अलग करें। घटना यानी तथ्य, मेरे बॉस ने कहा कि इस रिपोर्ट में सुधार की जरूरत है। निर्णय मीन्स आपकी राय, मैं एक फेलियर हूं, मेरी बेइज्जती हो गई। एक स्टोइक इन दोनों को अलग करता है। तथ्य यह है कि रिपोर्ट में सुधार की जरूरत है, मैं फेलियर हूं, यह आपका जोड़ा हुआ निर्णय है। नियंत्रण का विभाजन लागू करें। मेरे नियंत्रण में नहीं, मेरे बॉस की राय, उनका मूड, उनका बात करने का तरीका मेरे नियंत्रण में है। इस फीडबैक पर मेरी प्रतिक्रिया, क्या मैं इससे सीखता हूं और रिपोर्ट को बेहतर बनाता हूं, या मैं इसे व्यक्तिगत रूप से लेकर अपना पूरा हफ्ता बर्बाद करता हूं। अपनी धारणा को फिर से फ्रेम करें। पुराना धारणा यह एक हमला है, नई स्टोइक धारणा यह एक जानकारी है, यह बेहतर होने का एक अवसर है। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, उस घटना का आप पर भावनात्मक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। आपने अपने मन के किले के दरवाजे बाहरी हमले के लिए बंद कर दिए हैं। अब आप शांत रहकर तर्क संगत रूप से एक्शन ले सकते हैं। भाग 2, एक अच्छा जीवन जीने के लिए सम्राट का मार्गदर्शन। मेडिटेशंस कोई व्यवस्थित किताब नहीं है, यह विचारों का एक संग्रह है, लेकिन इसमें कुछ विषय बार बार आते हैं जो हमें एक अच्छा, सार्थक और शांत जीवन जीने का एक व्यवहारिक नक्शा देते हैं। विषय 1, अमोर फाती। अपने भाग्य से प्रेम करो, लव योर फेट। मार्कस लिखते हैं, जो कुछ भी होता है उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे वो तुम्हारे लिए एक डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होता है उससे बेहतर तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह जो है उसे स्वीकार करने से ही एक कदम आगे है। अमोर फाती का मतलब है जो कुछ भी हो, अच्छा, बुरा, बदसूरत, उसे सिर्फ सहना नहीं बल्कि उसे प्रेम करना। यह मानना कि यह घटना चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपके जीवन के ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा है, जो आपको वो इंसान बनने के लिए आवश्यक है जो आप बनने वाले हैं। जब आपकी नौकरी चली जाती है तो आप उसे कोसने की बजाय उसे एक नए रास्ते पर जाने का अवसर मान सकते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो आप उसे अपने जीवन का अंत मानने की बजाय खुद को और गहराई से जानने का एक मौका मान सकते हैं। बाधा ही रास्ता बन जाती है। विषय 2, मेमेंटो मोरी। मृत्यु का स्मरण करो। रिमेंबर यू विल डाई। मार्कस अपने डायरी में खुद को बार बार याद दिलाते हैं
तुम अभी इसी क्षण जीवन से विदा ले सकते हो। यह बात तय करने दो कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। इसका गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह कोई निराशावादी या डरावना विचार नहीं है। यह स्टोइक दर्शन का सबसे शक्तिशाली और जीवन अफर्मिंग औजार है। यह समझना कि आपका समय सीमित है आपको दो चीजें देता है। पहला, अस्पष्टता, क्लियरिटी। यह आपको तुच्छ व्यर्थ की चीजों पर अपना समय बर्बाद करने से रोकता है। क्या यह लड़ाई, यह चिंता, यह सोशल मीडिया पर बहस आपके सीमित समय के लायक है? दूसरा, तत्परता यानी अर्जेंसी। यह आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो सच में मायने रखता है। वो किताब लिखना, अपने माता पिता से आई लव यू कहना, वो यात्रा करना। आप उसे कल पर नहीं टालते क्योंकि हो सकता है कल हो ही ना। यह आज की अनंत स्क्रॉल की संस्कृति का एकदम सही इलाज है। अगली बार जब आप अपना समय किसी बेकार चीजों में बर्बाद कर रहे हो तो खुद से पूछें, अगर मुझे पता होता कि यह मेरे जीवन का आखिरी महीना है तो क्या मैं यह कर रहा होता? विषय 3, सिंपोथिया। ऊपर से देखो, द व्यू फ्रॉम द एबव। मार्कस अक्सर एक मानसिक अभ्यास करते थे। वो कल्पना करते थे कि वो आकाश में बहुत ऊपर उठ गए हैं और वहां से नीचे पृथ्वी को देख रहे हैं। वहां से नीचे देखो, उन छोटे छोटे इंसानों को देखो जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, शहरों में भाग दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। उन साम्राज्यों को देखो जो बने और धूल में मिल गए। उन सभी पीढ़ियों को देखो जो तुमसे पहले आई और जो तुम्हारे बाद जाएगी। इस अनंत विस्तार में तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी अहंकार, तुम्हारी लड़ाइयाँ कितना छोटा और महत्वहीन लगता है। इस गहरे ज्ञान को समझते हैं। यह अभ्यास, जिसे ऊपर से देखना कहते हैं, दो चीजें करता है। यह हमारे अहंकार को उसकी सही जगह दिखाता है। हमारी समस्याएं जो हमें पहाड़ जैसी लगती है, वो ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। यह हमें सिंपेथिया का एहसास कराता है। यह महसूस करना कि हम सब, इंसान, जानवर, पेड़, तारे, एक ही ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप ऑफिस की छोटी मोटी राजनीति या किसी की कही हुई बुरी बात से परेशान हो तो इस अभ्यास को करें। यह आपका तुरंत एक बड़ा परिप्रेक्ष्य और शांति देगा। विषय 4, सद्गुण के साथ जीना, लिविंग विथ वर्च्यू। मार्कस के लिए जीवन में अच्छा और बुरा सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, आपका कैरेक्टर। हमारी चीजें, पैसा, शोहरत, सेहत, ये सब उदासीन है। वे अच्छी या बुरी नहीं है, वे बस है। एकमात्र सच्चा अच्छा है सद्गुण, वर्च्यू। और स्टोइक दर्शन में 4 मुख्य सद्गुण हैं। पहला, ज्ञान यानी विजडम, सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता। दूसरा, न्याय, जस्टिस, दूसरों के साथ सही और निष्पक्ष व्यवहार करना। तीसरा, साहस, करेज, डर और दर्द के बावजूद सही काम करना। चौथा, संयम, टेम्परेंस, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। आपका लक्ष्य एक सफल इंसान बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए, क्योंकि सफलता आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन आपका चरित्र कोई नहीं छीन सकता। भाग 4, अंतिम ध्यान, सम्राट की विरासत। मेडिटेशंस
का शायद सबसे व्यवहारिक हिस्सा वो है जहां मार्कस हमें रोजमर्रा की लाइफ से निपटने के लिए ठोस सलाह देते हैं। उनकी सुबह की एक प्रसिद्ध ध्यान की दिनचर्या थी। वो खुद से कहते थे, जब तुम सुबह जागो तो खुद से कहो, आज मैं जिन लोगों से मिलूंगा वे हस्तक्षेप करने वाले, घमंडी, बेईमान, ईर्ष्यालु और असभ्य होंगे। वे ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सही और गलत के बीच का फर्क नहीं जानते। लेकिन मुझे पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और मुझे पता है कि जिसने गलत किया है उसका स्वभाव भी मेरे अपने जैसे ही है। हमारा शरीर एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा मन एक जैसा है। हम दोनों एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा हैं, इसलिए उनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपको दूसरों के बुरे व्यवहार के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। यह शिकायत करने की बजाय सहानुभूति को चुनना है। यह समझना है कि लोग अक्सर अज्ञानता में बुरा व्यवहार करते हैं। यह आपको उनके स्तर तक गिरने से बचाता है। मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु हो गई। रोमन साम्राज्य धूल में मिल गया। हजारों साल बीत गए, लेकिन वो शब्द जो एक थके हुए सम्राट ने युद्ध के मैदान में एक कांपती हुई मोमबत्ती की रोशनी में सिर्फ अपने लिए लिखे थे, वो आज भी जिंदा है। वे आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमारी बाहरी दुनिया का शोर चाहे कितना भी हो, हमारे अंदर एक किला है, एक आंतरिक शांति का केंद्र है जहां हम हमेशा लौट सकते हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे उद्देश्य और सद्गुण के साथ जिएं। और वो हमें याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। मेडिटेशंस आपको एक आसान जीवन का वादा नहीं करती, यह आपको एक मजबूत इंसान बनने का वादा करती है। यह आपको समस्याओं से मुक्त जीवन का वादा नहीं करती, यह आपको समस्याओं के बावजूद शांत रहने की शक्ति का वादा करती है। सम्राट मर चुके हैं, साम्राज्य गिर चुके हैं, लेकिन यह शब्द, यह विचार आज भी जिंदा है, क्योंकि वे उस शाश्वत सत्य के बारे में बात करते हैं जो हर इंसान के दिल में बसता है। इस वीडियो के बाद एक कागज लें और उस एक चीज के बारे में लिखें जो आपके नियंत्रण में नहीं है और आपको परेशान कर रही है। शायद यह किसी का व्यवहार है या भविष्य की कोई चिंता, और उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखें, यह मेरे ऊपर नहीं है, दिस इज नॉट अप टू मी। और फिर उस स्वतंत्रता को महसूस करें जो इस एक एहसास से मिलती है। अगर आप इस शाश्वत ज्ञान को अपनाकर अपने मन को अपना किला बनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति के साथ लिखिए, मेरा मन मेरा किला है, माई माइंड इज माई फोर्ट्रेस। और इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी के तूफानों में शांति की तलाश कर रहा है।